अगर ना दें तो वो अश्लील हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। उनकी माँगें अगर ना पूरी की जाए, 31,000 से 51,000 सोने की अंगूठी की माँग करते हैं, जो किन्नरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। भी रिश्तेदार अपने आए हुए होते हैं, गाँव लोगों को ढोलकी बजा के इकट्ठा करके वो खूब हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। वो किन्नर होते हैं, इनकी बद्दुआ लेना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए मजबूरन हमें देने पड़ते हैं। शादी हो या फिर किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो तुरंत किन्नर वहां पहुंच जाते हैं। होता यह है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किन्नर नहीं आते थे बधाई लेने के लिए, बधाई देने के लिए, लेकिन अब हर गांव में कोई ना कोई मुखबर है जो किन्नरों को तुरंत सूचना देता है कि उस घर में बच्चा हुआ है या उस घर में अभी शादी है, और तुरंत बाद वो किन्नर वहां पहुंच जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि किन्नर वहां पहुंचते हैं, ठीक है आइए बधाई देते हैं, बधाई लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब इन किन्नरों की मनमानी इतनी हो गई है कि 31,000 51,000 सोने की अंगूठी, सोने की चैन के अलावा ये बात नहीं करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि शादी के अगले दिन पहुंच जाते हैं तो शादी के अगले दिन तमाम रिश्तेदार घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे होते हैं, ये आते हैं, बच्चे को गोद में ले लेते हैं, या शादी के बाद तुरंत आएंगे तो वहां पर माहौल खराब कर देंगे, आपसे पैसे की मांग करेंगे, बधाई देंगे, नहीं देंगे या उनसे थोड़ी भी ऊंची आवाज में बात की तो अश्लील हरकतों पर उतर आएंगे, अपने कपड़े उतारने लग जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। लोग फिर शर्म के मारे शर्माते हैं, इधर उधर से पैसे लेकर इनको दे देते हैं। दूसरा कहते हैं कि बद्दुआएं लगेगी तो डर के मारे भी लोग दे देते हैं। बद्दुआएं अगर ऐसे लगने लगी तो अपने कर्मों का क्या फल फिर? अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो किसी की बद्दुआएं काम नहीं करेगी। इसलिए माना कि किन्नरों का भी हक है, आते हैं पैसे मांगते हैं तो देने चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी देने की इच्छा है उतने पैसे जायज होने चाहिए। कई पंचायतों ने तो अब ऐसा कर दिया है कि एक फिक्स रेट कर दिया है 2,000-2,500, और जो गांव की गलियां हैं, मुख्य बाजार है, वहां पर बकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उस पे लिखा गया है कि किन्नरों को इतनी राशि दी जाएगी, इससे ऊपर अगर आप मांगेंगे तो इसे अवैध वसूली माना जाएगा, मनमाने ढंग से माना जाएगा, एफआईआर लिखवाई जाएगी। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भंगानी मेहरवाला गोजर क्षेत्र से कुछ महिलाएं किन्नरों के इस मनमाने ढंग से परेशान होकर डीसी कार्यालय पहुंच गई। वहां पर उन्होंने डीसी को अपनी समस्या बताई कि ये हालात है और क्या इनका करें। क्या इन महिलाओं ने कहा, ये महिलाएं बेचारी पत्रकारों के सामने भी अपनी समस्याएं बताने से शर्मा रही थी, फिर भी इन्होंने अपनी बात रखी है कि क्या समस्याएं हैं। कहने का मतलब यह है कि गांव में पंचायत प्रधानों को चाहिए कि एक प्रस्ताव पास करें। पंचायत प्रधान के पास इतनी शक्तियां हैं कि आप कुछ फैसले ले सकते हैं, और इन्हें जितनी आप रकम तय कीजिए, 2,000 कीजिए, 1,000 कीजिए, क्योंकि 1,000 रुपए भी, गांव में ऐसे भी लोग होते हैं कई जिनके पास 1,000 रुपए भी नहीं होंगे। फैसला लें कुछ की 1,000 तय करें, 2,000 करें, 3,000 करें। ये जो महिलाएं पांवटा साहिब से नाहन पहुंची थी डीसी कार्यालय में, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए, और इस मसले पर आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ एक महिला मंडल और आया है, महिला मंडल बगानी, उसके सारे सदस्य ये खड़े हैं। हम आज डीसी साहब के पास अपनी दोनों मंडल एक ही समस्या को लेके आए हैं कि जो किन्नरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। क्योंकि हमारा जो महिला मंडल है ये मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों से है और सभी लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, और वो लोग जैसे ही किसी के घर में शादी या बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत, एक तो पहली बात तो ये है कि वो तुरंत बाद, अभी हमारी रस्में भी पूरी नहीं होती है और वो एक उसी दिन या अगले दिन आके बैठ जाते हैं। सभी रिश्तेदार अपने आए हुए होते हैं, गाँव लोगों को ढोलकी बजा के इकट्ठा करके वो खूब हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। अगर पैसे ना दें, उनकी मांगें अगर ना पूरी की जाए, 31,000 से 51,000 सोने की अंगूठी की मांग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो दे भी नहीं पाते हैं। अगर ना दें तो वो अश्लील हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है।
कई बार तो ऐसा होता है कि दे ही नहीं पाते। एक मामला हमारे पास आया था पंचायत का, उसमें वो लोग आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि अड़ोस-पड़ोस से पैसे इकट्ठे करके तब किन्नरों को देने पड़े। इतना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं मानसिक रूप से, क्योंकि ये जो होते हैं गाँव के लोग थोड़ा वैसे होते हैं कि ये हमें जो किन्नर होते हैं इनकी बद्दुआ लेना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए मजबूरन हमें देने पड़ते हैं। तो हम सभी अभी डीसी साहब के पास अपने प्रस्ताव लेके आए हैं। मीटिंग हमारी हुई थी और हमने प्रस्ताव जो बनाए हैं सभी महिलाएं इकट्ठा होकर। मंडल भगानी में पुष्पा देवी किन्नरों के खिलाफ मतलब जो मुद्दा है वो अपनी मांग हद से ज़्यादा करते हैं, उसके विषय में डीसी साहब से किस तरीके की डिमांड्स उनकी रहती है, क्या परेशानी आपको? वो 21,000 से लेके 51,000 तक मांग करते हैं। तो हम डीसी साहब से अपनी समस्या लेके आए हैं।